हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ थोड़ी सी टिप्स, थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी और थोड़ी सी रियलिस्टिक जो लाइफ में होती है वो आपके साथ शेयर करूंगी। और कैसे आप प्रोडक्टिव होके अपने घर को, अपनी पढ़ाई को, अपने काम को और अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और सारी कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। वैसे भी शिवरात्रि है तो शिवरात्रि की भी प्रिपरेशन चल रही है, तो ये सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। घर के साथ-साथ खुद को मैनेज करना बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, खुद की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। फिर आपको अपने आप में गिल्ट फ़ील होता है कि ना, मैं कुछ नहीं कर पाती खुद के लिए, पूरे घर में सबके लिए सब कुछ कर पाती हूँ, तो थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकाला करें। तो जैसे कि मॉर्निंग में मैंने हमेशा आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर की हूँ कि कैसे मैं अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने वहाँ से स्टार्ट नहीं की हूँ, उसके बाद के पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो सुबह उठते ही के साथ ही खाना-वाना, लंच ये सब बनाई, अम्मी को स्कूल ड्रॉप की, और उसके बाद मैं खुद के लिए ब्रेकफ़ास्ट में आजकल फ्रूट जूस के साथ में वेजिटेबल जूस पीती हूँ, और वो सब पीने के बाद शावर लेके पूजा-वूजा कर ली थी मैं पहले ही। तो अभी आज मुझे लाना है ग्रोसरी, और फ्रिज में कोई भी सब्ज़ी नहीं है, तो जाने के पहले मैं वही चेक कर रही हूँ फ्रिज में कौन-सी सब्ज़ी है और नहीं है। मैं ना बहुत सारी सब्ज़ी जो है ना ख़त्म हो गई हैं, जैसे ब्रोकली ये सब नहीं है, तो अभी चलते हैं ना बीजे, वहाँ से मैं लेके आती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा-सा मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। हालाँकि ग्रोसरी मैं सैटरडे संडे को करती हूँ, बस दिस वीकेंड हम लोग नहीं गए। मुझे लगा कि मैं खुद ही जाके लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था सारे वेजिटेबल को पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद फ्रेश वाले लेके आएँगे। तो मैं आ गई हूँ बीजेस, और यहाँ से जो भी मुझे फ्रेश वेजिटेबल चाहिए, तो वही मैं लेके जा रही हूँ। जैसे कैरेट हो गए, ब्रोकली हो गए, कैप्सिकम हो गए, जुकिनी हो गए, और सारी ग्रोसरी करने के बाद मैं वापस जा रही हूँ घर। तो आपको क्या है ना, अगर आपको ग्रोसरी भी करनी है ना, आप अकेले खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 1 घंटे लगते हैं। वही देखिए, मैं भी बीजे से आ गई हूँ ये सारे वेजेस लेके, और ये मुझे मिला है यहाँ पे डेकोरेटिव पिल्लो, बहुत ही सस्ता था, तो मैं ले ली ही। $5 का वन था, और देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने 2 ले लिया। 2 तो था ही वहाँ पे, इसलिए मैंने 2 लिया है। ऐसे ना बीजे में कभी-कभी ना कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। जैसे ये वाला जो हमारा चॉपिंग बोर्ड है ना, बहुत ही सस्ता मिल गया था, $10 में 2 है। तो ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा, मुझे जब कुछ अच्छा मिलता है मैं ले लेती हूँ। तो ये देखिए, ये कोई ऐसा है, एक छोटा है, एक छोटा है, एक बड़ा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये वाला। बहुत ही सस्ता में मिल गया, $10 में कहाँ ही मिलता है ऐसा, है ना? पर $10 में 2 ये मिल गया। $10 में मुझे ये 2 डेकोरेटिव पिल्लो मिल गया। थोड़ा-सा मुझे लिविंग रूम में रख के देखती हूँ, सारा वो ब्लू टाइप का है ना। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, 2 एक जैसा ही है, बाकी। और अभी ऑलमोस्ट ना 141 हो गए हैं। मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग गया है, तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर बाकी बहुत सारे काम है वो सब ख़त्म करूँगी। और बस ग्रोसरी लेके आई, और वहाँ पे ये मुझे कई दिन पहले ही मिला था, बहुत ही सस्ता में था, तो मैं ले ली थी। ऐसे ही ये एक चॉपिंग बोर्ड आपको $15-20 में आराम से मिल जाते हैं, बट $10 में मिला था, तो मैं ले ली थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसके वुडन भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद काम आता है सारी ग्रोसरी को रखना। मुझे मील प्रेप मैं कल करूँगी, इसलिए मैं सारी सब्जियों को आज नहीं कट करके धो करके रखूँगी। इसलिए मैं ये सारी सब्जियों को पहले मैं स्टोर कर देती हूँ फ्रिज में। तो अपनी ग्रोसरी लाए ना, सबसे पहले उसको उसकी जगह पे रख दें। बाद में ये काउंटर टॉप पे इस तरह से पड़ा होता है ना, तो फिर लगता है क्या कि ये काम करने के बाद वो काम करने के बाद, तो मैं ग्रोसरी लाने के बाद हमेशा अपना कोशिश करती हूँ कि उसको उसकी जगह पे रख दें। अगर मुझे आज ही मील प्रेप करनी है, तो मैं आज ही क्लीन करके सब्जियों को धो के रख लेती हूँ। और आज ये मैंने कैबेज और कैरेट और पनीर डाल के ना राइस बनाई हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। तो इसको भी मैं पहले लंच कर लेती हूँ। और तो ये हो गया मेरा लंच, और मैं यहाँ पे कैरेट का बहुत ज़्यादा पिक कर ली हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।
बस थोड़ा-सा कर्ड और इसके साथ में अभी अपना अब फिनिश करती हूँ लंच। ग्रोसरी और लंच के बाद मैं रात को बना के रखी थी पनीर और बस इसको कट करके नहीं रखी थी, तो फ्रिज से बाहर ही था तो बहुत ही सॉफ्ट है। इसको भी कट करके रख लेते हैं। मेरी मील प्रेप में ये मस्ट होती है क्योंकि मुझे पूरे वीक के लिए पनीर चाहिए होता है किसी भी रेसिपी के लिए, तो मैं उसको ऐड कर लेती हूँ। जैसे पालक पनीर हो गए, राइस हो गए, किसी भी चीज़ में आप पनीर प्रोटीन का इंटेक के लिए अच्छा होता है। तो बस मेरी प्रोटीन्स के लिए पनीर रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट काम के लिए जो कि होती है लॉन्ड्री। आप इसको स्किप ही नहीं कर सकते, वीकली ट्वाइस होती ही होती है। और ऐसे मैं इसमें सारी जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ ये आपके वीकली रूटीन में होती है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें से कुछ भी स्किप कर सकते हैं। तो बस मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री के लिए, एक लोड लगा दी हूँ और दूसरे एक मैं ड्रायर कर के लिए रख दी हूँ। और चलते हैं पूरे रूम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, बेड ठीक करने के लिए। तो हम भी यहाँ पे रात को पढ़ रही थी तो वो अपना सारा बुक्स ये सब मेरे ही पास रख दी थी। बस मैं उसके सारे बुक्स ये सबको उसके रूम में रख दी हूँ और अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में। सारे रूम को अभी मुझे क्लीन करने हैं और उसके साथ-साथ ही मुझे बेड में ये जो कम्फर्टर होते हैं सबको फ़ोल्ड कर देते हैं, बेड बना लेते हैं। तो बेड बनाने से क्या होता है ना, बहुत ही आसान होता है। शाम को जब आप सोने जाते हो ना पूरे दिन की थकान के बाद, तो बहुत ही सुकून वाली नींद आती है। ये नहीं कि बेड बनाना है फिर सोना है। तो वैसे भी बेड बना होता है, घर बहुत ही अच्छा लगता है, क्लीन लगता है। तो उसी के साथ-साथ मैं कोशिश करती हूँ हमेशा बेड बना लूँ और कभी-कभी नहीं हो पाता है तो बस वही है। आज के इस रूटीन में मैं थोड़ा लेट से कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी इसलिए। तो चलिए फटाफट से ये भी काम अपनी प्रोडक्टिविटी में ऐड करते हुए, ये सब डेली के ही काम है तो आपको ऐड करना ही होता है। तो चलिए जल्दी से इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा बेड हो गया बन के रेडी और साथ ही मैंने लॉन्ड्री जो लगाई थी उसके बहुत सारे कपड़े हैं, इन सारे को फ़ोल्ड करने हैं। तो मेरी लॉन्ड्री वीक में 2 बार लगती है और बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीक वीक में जब भी मैं लॉन्ड्री लगाऊँ उसी समय फ़ोल्ड कर लूँ। कभी-कभी क्लासेस और असाइनमेंट की वज़ह से पेंडिंग रह जाते हैं, तो वो नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए काम होता है कि ना, अगर लॉन्ड्री आपको करनी है तो फटाफट से उसको फ़ोल्ड कर लो, अदरवाइज़ ये पेंडिंग रह जाते हैं तो फिर बहुत ही बाद में पाइल अप हो जाते हैं। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ टास्क है लॉन्ड्री फ़ोल्ड करना। तो बस इनको उनकी जगह पे रख देते हैं और मुझे कपड़े में आयरन भी करने हैं। चलते हैं गेस्ट रूम में, गेस्ट रूम की भी बेडिंग कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा तभी रूम में बेडिंग बना हो तो काफ़ी अच्छा लगता है और रूम भी आपको फ्रेश दिखते हैं और वो पूरा उल्टा-पुल्टा जैसा नहीं लगता तो अच्छा लगता है। तो बस अभी इस रूम को भी मैं बेड बना लेती हूँ। गेस्ट रूम के बेड बनाने के बाद आ गई हूँ अम्मी के रूम में। बच्चों के रूम में आप कितने भी ऑर्गेनाइज़ कर लो, वो थोड़ा-सा उनको होता ही है, वो अपनी मर्ज़ी से खेलते हैं, अपनी मर्ज़ी से ये करते हैं। बट समहाउ अम्मी उतना अब गंदा नहीं करती हैं। थोड़ा पहले बहुत ही उसके टॉयज़ फैले रहते थे यहाँ-वहाँ, अब उतने नहीं रहते हैं, तो थोड़ा-सा एक रिलैक्स है। बड़े बच्चों के साथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर बच्चे छोटे हो, टोडलर हो, तो उनके टॉयज़ आपको हर जगह मिलेंगे और डेली उनको ठीक करना होता है। जैसा कि मैं हमेशा पहले किया करती थी, अम्मी के टॉय दिन में 4 बार मैं पहले ये करती थी, उसको उसकी जगह पे रखती थी, फिर बच्चे उठते, फिर पढ़ते, फिर खेलते हैं, फिर उनको इधर-उधर से करते। तो बस और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अम्मी के रूम में भी अम्मी के बेड बना दी और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी लॉन्ड्री मेरा हो गया था और बस इसको ड्रायर में रख देते हैं, तो जल्दी-जल्दी से ये भी काम मेरा निपट जाएगा। लॉन्ड्री लगाने के बाद मैं ड्रायर में ये कर दी, एक और लॉन्ड्री का लोड लगाई हूँ और उसके बाद आ गई हूँ वैक्यूम वाले काम पे, क्योंकि वैक्यूम वाला काम
अगेन मैंने बोला था सैटरडे संडे को मैं करती हूँ, ये सारी चीज़ मैं सैटरडे संडे को करती हूँ, बट मुझे आज शूट करना था तो इसलिए मैंने मंडे को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डर कि मैं ये सारी चीज़ संडे को ही करती हूँ या सैटरडे को करती हूँ, 2 दिन में मेरे हो जाते हैं। तो अभी शिवरात्रि का ये चल रहा था, तो मैं शिवरात्रि को ही कुछ दिन पहले मैं सोची कि अभी से स्टार्ट करती हूँ, शिवरात्रि तक सारा अच्छा घर क्लीन हो जाएगा सभी जगह। तो बस वैक्यूम लेके आ गई हूँ और सभी जगह के जो छोटे वाले रग होते हैं, इन सबको उठा के ऊपर रख देते हैं। बाथ रग्स जो होते हैं, अब इन पूरा वैक्यूमिंग स्टार्ट करूँगी, तो वैक्यूम करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग ही जाते हैं और ये मेरा बाथरूम है, तो यहाँ पे चलिए मैं ये करती हूँ। उसके पहले मुझे वैक्यूम यहाँ से इसलिए शुरू करना है क्योंकि यहाँ पे मेरा बाथरूम है, यहाँ मैं डेली कोम करती हूँ, तो बहुत सारे हेयर फॉल हो रहे हैं, तो बहुत सारे हेयर आप फ्लोर पे देखेंगे। तो वीकली इनको क्लीन ना करो तो बहुत ही गंदे लगते हैं। तो चलिए पहले मैं अपने क्लोज़ेट से शुरू करती हूँ वैक्यूम करना, फिर उसके बाद मैं अपने बाथरूम में सारी जगह वैक्यूम कर लूँगी। इससे थोड़ा घर क्लीन हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा और शिवरात्रि की मेरी तैयारी भी होती रहेगी। और बस उधर वैक्यूम किया और आ गई मेरे अपने वाले रूम में। तो इस रूम में भी वैक्यूम करने में 20 मिनट आराम से लग जाते हैं। काफ़ी बड़े हैं और आपको डीप वैक्यूमिंग करनी है तो काफ़ी थोड़ा टाइम लग ही जाते हैं। तो चलिए फटाफट से वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करने से भी घर बहुत ही क्लीन लगता है, अच्छा लगता है। वीकली की ये रूटीन है, एक बार करनी ही होती है। मैं बहुत बारी ये सब आपको ब्लॉग में नहीं शेयर कर पाती हूँ क्लीनिंग वीडियो, बट या मेरे ये सब सारे ऐड होते हैं। बस लॉन्ड्री में भी मैं आ गई हूँ वैक्यूम करने के लिए। यहाँ पे मेरे कपड़े ड्राई हो रहे हैं, ये कपड़े ड्राई हो जाए तो फिर इसको एक बार मैं फ़ोल्ड करूँगी। और बाकी जगह सारी जगह मैंने वैक्यूम कर लिए हैं और मेरा यहाँ पे अम्बी के रूम में, गेस्ट रूम में सभी जगह वैक्यूम कर ली। सीढ़ियों के पास यहाँ पे भी मैं वैक्यूम कर लेती हूँ, थोड़े से जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे अम्बी के बहुत बारी ऑडिशन करने होते हैं, तो मैंने उसकी सेटअप यहीं पे लगा के रखी हूँ। तो जब भी ऑडिशन आता है तो यहाँ पे मुझे करना होता है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा-सा लाइट ये वो लगा हुआ है। और बस वैक्यूम यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, सारी जगह वैक्यूम हो गए हैं। बहुत ही मतलब 1 डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है और 4 बज गए हैं। चलते हैं अम्बी को स्कूल से पिकअप करने के लिए और टाइम हो गया है। अभी ना मैं तुरंत आईब्रो बनवाने गई थी, तो आईब्रो मेरा ये हो गया है। अम्बी को स्कूल से लेके आई थी, उधर से आईब्रो के लिए चली गई और अभी फिर से पियानो क्लास है, तो उसको पियानो क्लास लेके जाना है। तो थोड़ा सा भागम भाग चलता ही रहता है और मेरा फेस थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे लग रहा है मैं 10 दिन से सोई नहीं हूँ। बहुत नींद जैसा लग रहा है, तो हाँ मेरा नींद थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ है उसकी वजह से। तो चलिए अभी अम्बी को पियानो क्लास ड्रॉप करते हैं। थोड़ा सा वो अपना गई है बुक लाने के लिए, लेके आ जाए फिर चलते हैं। और अम्बी को म्यूजिक क्लास से लेके आई, घर आ गई हूँ, शाम का दिया बाती जलाई और यहाँ पे हनुमान चालीसा मैं चला दी हूँ। अच्छा लगता है शाम को घर में ऐसे कुछ मंत्र और जाप चालीसा चलते हैं तो। और शाम के स्नैक्स के लिए मैं यहाँ पे बना रही थी, ये मेरा स्नैक्स के लिए वो हो गया और स्प्राउट वाले मूँग होते हैं ना, उसमें थोड़ा-सा पनीर डाल के मैं फ्राई की। फिर मुझे लगा राइस इसी में मिक्स कर देते हैं तो हमारा डिनर हो जाएगा। उसी के साथ मैं छोले बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। साथ-साथ चाय भी चढ़ा दी हूँ, हस्बैंड भी आ गए थे तो मैं सोची हम लोग साथ को ही ये कर लेते हैं। ये छोले में जो चाट बनाई हूँ जस्ट बॉयल की हूँ कैरेट और थोड़े से मसाले डाल के वो व्हाइट वाले मटर को, और बस इनको सारे कुछ के साथ असेंबल कर देंगे।
इसमें थोड़ा-सा मैंने टमाटर नहीं था इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। अनियन हो गए, खीरा हो गए, थोड़ा-सा चिली सॉस हो गया, इसको डाल के बस ये हो गया हमारा शाम का स्नैक्स। तो चाय और चाट और थोड़े-से बिस्किट के साथ, और मुझे पानी पूरी के साथ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो एक मैंने पानी पूरी में ये चाट डाला और बस ये हमारा हो गया रेडी। शाम के स्नैक्स करने के बाद मुझे थोड़े से सारे जो टेबल चेयर होते हैं उनको ऊपर किया और रूम्बा ऑन कर दी कि थोड़ा-सा भी क ये क्लीन हो जाए तो फिर मैं अपना जो क्लीनिंग प्रोसेस है रात तक मैं स्टार्ट करूँगी। तो बस और किसी को कुछ खाने का मन नहीं था तो मैंने थोड़ा-सा पालक पनीर बना लिया और पालक पनीर के साथ-साथ यहाँ पे बीटरूट की रोटी बना ली हूँ। जूस बनाई थी तो उसमें जो फाइबर बचते हैं वो उसको मैं आटे में डाल दी हूँ, तो ये हमारा रोटी का भी काम में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं बेक्ड पोटैटो, पालक पनीर और थोड़े से कैरेट के साथ यहाँ पे सर्व कर ली हूँ। उसी के साथ सभी कोई को मैंगो शेक पीने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पे मैंगो शेक बना ली हूँ। रात को थोड़ा-सा मीठा-वीठा खाने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस मैं अम्मी को यहाँ दी थी, हम लोग भी ले लिए, उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मैं पढ़ाई करने चली गई थी। और नेक्स्ट डे है और यहाँ पे मैं यहाँ ये बना रही हूँ, ये मोस्टली आधा से ज़्यादा मेरे हस्बैंड ही बनाया है ये पेड़ा। दूध को जला के 2 किलो दूध को बस ये मैं इसको ना लास्ट में जब उनसे नहीं सँभलने लगा, वो चिपकने लगा तो वो बोले कैसे करना है देख लो तुम, मेरे से नहीं हो रहा है। तो मैं बस उसको भी थोड़ा-सा ये कर दी लास्ट में और बस ये हमारा हेल्दी सा जो राबड़ी होता है ना, जलेबी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस मैंने इसको इसी तरह से बनाया था। तो नेक्स्ट जो प्लानिंग होती है मेरी वीकली वो होती है मील प्लानिंग। मील प्लानिंग में सबसे मस्ट होता है कि मेरे लिए सब्जियों को कट करके, धो करके ये करना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने सब्जियों को ये करके ला के रखी थी, मैं नेक्स्ट डे करूँगी, तो मैं बस आज कर रही हूँ क्योंकि एक दिन में इतने सारे चीज़ नहीं होते हैं और सैटरडे, संडे को ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने रूटीन में सारे कुछ ना ऐसे टाइम मैनेजमेंट की तरह रखें, अपने आप को प्रिपेयर रखें, कौन-सी चीज़ें कब करनी है, कौन-सी चीज़ें कब इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही घर के बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना होता है, पढ़ाई है तो फिर पढ़ाई हो गई, आप वर्किंग मॉम हैं तो आपके लिए काम हो जाते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा-सा पढ़ाई मेरे लिए हेक्टिक हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ चलते रहते हैं, सभी के असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट साथ-साथ लगे रहते हैं, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है कभी-कभी कोप अप करना, बट इन सब में मेरे हस्बैंड बहुत बड़ी हेल्प करा देते हैं। मील प्लानिंग वाली जो थिंग होती है ये मेरी होती है और मुझे 1 डेढ़ घंटे लगते हैं ये सब्जियों को इस तरह से कट करके चॉप करके रखना। डेढ़ घंटे 2 घंटे कहीं नहीं गए आराम से लग जाते हैं, बट लेकिन पूरे वीक की जो शांति होती है ना मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस इन सारी सब्जियों को मैंने फटाफट से कट करते हैं और इसको स्टोर करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं पूरे वीक के लिए सब्जियों को स्टोर करती हूँ जो बिल्कुल भी खराब नहीं होते, आपके टाइम सेव करते हैं और आप अपनी सुबह की जो हेल्दी रूटीन होती है, आप उसमें आपको ये सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे आज क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मील प्लानिंग में क्या बनाना होता है, आप प्रीवियस डे सोच के रख लो रात में तो बहुत ही आसान होती है। अब मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि कल क्या बनाना है। तो ऐसे ही यहाँ पे सैलरी लाई थी, कैरेट ये सब होते हैं इनको छील के इस तरह से कट करके ऊपर-नीचे रख लो, तो बहुत आसान होते हैं कि आपको जब भी कोई डिशेज़ बनानी है, आप उसके अकॉर्डिंग आप चॉप करो और ऐड कर लो। और इस तरह से कैबेज ये ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर के फ्लोरेस्ट निकाल के रख लो तो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। उसी के साथ-साथ एस्पैरागस को मैंने इस तरह से कट कर दी हूँ क्योंकि मेरे सारे आप रेसिपी में देखोगे कि मैं इसी तरह से डालती हूँ, तो इस वजह से इसको इस तरह से रखा। साथ ही साथ हो गए आपके सैलेड हो गए, इनको सैलेड को आप छील के कट करके इस तरह से रख लो, तो जब भी आपको सैलेड बनाना होता है जस्ट निकालो और ये रख लो। इस बार मैं व्हाइट हल्दी और येलो वाली हल्दी लेके आई हूँ, इसको मुझे ट्राई करनी है तो मैं इसके साथ कुछ रेसिपी बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे हो गए ब्रोकोली के फ्लोरेस्ट, ये तो आपको मस्ट है, करके रखो तो बहुत ही टाइम सेव होती है और आपकी जो कुकिंग होती है फास्ट होती है। जुकीनी के साथ कुछ नहीं करना है तो उसको ऐसे ही रख दिया। बीटरूट के बहुत सारे पत्ते थे तो इनको मैं निकाल के वॉश करके रख ली हूँ, बस इनका मैं साग बनाऊँगी नेक्स्ट डे। और ये हो गया तोरई, तोरई को मैंने कट करके इस तरह से धो के छिल करके रख ली हूँ, जब भी बनाना होगा दाल के साथ, सब्जियों के साथ आप उनको रख दें। तो इस बार मैंने यहाँ पे बीटरूट का जो पिकल होता है ना वो बनाया है, इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम।
और इसी के साथ यहाँ पे ये हो गए कुकम्बर हो गए। मेरे पास ऑलरेडी कुकम्बर और ऑलिव्स के पिकल थे, बस इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। जब भी सैलेड में ऐड करने होते तो कट करना पड़ता था, बस आज मैं कट करके रख ली हूँ कि जस्ट निकालो 2-3 स्पून सैलेड में ऐड करो और बस आपके सैलेड रेडी हो जाते हैं। तो मैंने अपने काम को थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करने के लिए ये सब सारी प्रेप करके रखी हूँ। तो ये सारी सब्जियाँ हमारी रेडी हो गई है। बस सारी सब्जियों को स्टोर करने के पहले उसके नीचे एक नैपकिन लगा दें और उसके कवर पे एक नैपकिन लगाएँ। इससे क्या होता है, जो भी पानी सब्जियों के वेजिटेबल के मॉइस्चर रिलीज़ होते हैं ना, ये पेपर टॉवल में एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे और इस तरह से आपकी सब्जियाँ खराब नहीं होगी। और उसके साथ ही साथ आप ऐसी सब्जियाँ पहले बनाएँ जो लंबी नहीं चलती, जैसे तोरई हो गए, साग हो गए। उसके साथ ही मेरे जो हार्ड वेजिटेबल होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, जैसे ब्रोकली हो गए, कैरेट हो गए, ये सब ख़राब नहीं होते हैं। और जो सब्जियाँ का पहले जैसे ज़्यादा दिन नहीं टिकती, उनको पहले बना लें तो आपके मील प्रेप में आपको आसान होगा, समझ में आती है कौन-सी सब्जियाँ कैसे बनानी है। तो बस सारी सम बॉक्सेस को बंद कर देते हैं और जल्दी उसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। और फ्रिज में भी स्टोर करना बहुत ही आसान है, बस सारे बॉक्सेस को निकालो, उनको उनकी जगह पे रख दो। तो इस तरह से क्या होता है ना, आप अपनी रियलिस्टिक रूटीन में इसी तरह से फ़ॉलो करते रहें तो आपको अच्छा लगेगा। 1-2 बार के लिए थोड़ा-सा लगता है, बहुत सारे काम है 1 दिन के लिए, बट पूरे दिन की जो पूरे वीक की जो आराम होती है ना, वो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इस तरह से ही मैंने अपने पढ़ाई के साथ-साथ सारे कुछ मैनेज करके चलती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो पूरे वीक में। सुबह उठो तो बहुत ही माइंड फ्री होता है कि क्या बनाना है, प्रीवियस नाइट सोच करके रख लो, तो बहुत ज़्यादा आसान होती है। तो चलिए, ये सब हमारा हो गया है रेडी और इस सब को मैं रख देती हूँ फ्रिज में, इसके साथ ही पिकल भी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी सजेशन, कोई भी आइडिया कुछ भी देना हो तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड, सी यू सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर।